हेलो बेटा, हम आज आपको पावर 3 का फार्मूला बताते हैं। जैसे कि बेटा अभी तो हमने आपको स्क्वायर भी पढ़ाया है, क्यूब के सिंपल वाले सवाल बताए, बट आपको अगर ऐसे सवाल मिल जाए तो आप यहाँ दिमाग नहीं लगा पाएंगे कि ये सवाल होना कैसे है। तो हम आपको इसका फार्मूला बताते हैं। आपने ये सूत्र हमने आपको पहले बताया था, a प्लस बी का होल क्यूब। इसका मतलब ये होता है ए क्यूब, सॉरी माइनस का बताते हैं क्योंकि ये माइनस पे डिपेंड है सवाल। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। इस पे देख रहे हैं ये सवाल ऐसा नहीं है, तो हम बता रहे हैं कि ये सवाल किस सूत्र पे है। ये देखिए ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। ये सवाल तुम्हारा इस फार्मूले पे है। किस पे है? इस फार्मूले पे। तो हम इस फार्मूले पे इसकी वैल्यू रख के देखते हैं। जैसे कि हम वैल्यू रख के अगर ये सॉल्व करने से यही आता है सवाल, तो हमको पता है कि ये आंसर लिख देना है। ठीक है। अगर हम मान लो इसको लेते हैं 3p की पावर 3, ठीक, माइनस b है, क्यूब है। तो 1/, आपको हमने क्यूब वर्ग याद करने के लिए दिया था ना 1 से 25 तक। तो आपको पता है 216 किसका क्यूब होता है? 6 का होता है। किसका होता है? 6 का। 216 के गुणनखंड आप करेंगे, ये सारे गुणनखंड में सवाल आते हैं, इतना याद रखिएगा। इसी में घात 2, घात 3 और घात 4 जो भी होता है उसका खंडन करना ही गुणनखंड कहलाता है। ठीक है। अब ये किस फार्मूले से बन के निकला है वो हम आपको बताएंगे। तो 1/6, अच्छा 1 पे चाहे जितनी भी घात लगा दो हमेशा वैल्यू एक ही रहती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम घात 3 करेंगे, माइनस 3/2 की घात 2 प्लस 1/2, पी बाहर रहेगा, यहाँ पी पे बाहर नहीं घात है। ठीक है, 2। अब हम सॉल्व करते हैं। मान लो 3p माइनस 1/6 की पावर 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो देखते हैं वैल्यू हमारी ये निकल के आ रही है कि नहीं आ रही है। 3p की पावर 3, ठीक है, माइनस 1/6 की पावर 3 माइनस 3 गुणे 3p गुणे 1/6। ठीक। यहाँ पर क्या करेंगे? प्लस प्लस इसी वैल्यू में रख देते हैं, क्या दिक्कत आता है? ये वैल्यू में हम रख देते हैं, वैल्यू देखते हैं क्या आता है। ठीक, माइनस 3ab हो गया प्लस 3 इंटू ए हमारा कितना है? 3p है। बी हमारा क्या है? 1/6 गुणे 2 बार 1/6। ठीक। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका देखा 27p क्यूब आया माइनस 1/216 आया। ठीक, माइनस 3 से ये कट गया, 3 दूना 6, तो 3 एकम 3। ये देखिए 3p स्क्वायर आया है, तो हमारी गलती कहाँ पर हुई है? ये मतलब 3p स्क्वायर आया है, तो ये सॉरी यहाँ पर 3p 2 बार होगा, 3p 2 बार होगा। ठीक है, क्योंकि a स्क्वायर था, मैंने ध्यान नहीं दिया, सॉरी बेटा। अब यहाँ देखते हैं 3 3 9, क्या देखते हैं? 3 3 9 बटे 2। ठीक, अब p 2 बार है आपका, तो p की घात 2 प्लस यहाँ पर देखते हैं 3 दूना 6, 3 दूना 6। ठीक, एक p बचा, ऊपर कुछ एक बचा बस, तो 1/2 दूना 4 और ये p लगाया। हमने देखा ये आंसर हमारा आ गया इस फार्मूले पे सॉल्व, तो इसका आंसर आपको पता हो गया होगा क्या आएगा? 3p माइनस 1/6 की घात 3। ठीक भाई, ये वैल्यू
ये वैल्यू से मिल गया हमारा। तो ये वैल्यू हमने कहाँ से सूत्र से निकाला, इस सूत्र से ये सूत्र निकाला, क्योंकि ये a माइनस बी जो ब्रैकेट में लिखते हैं उसको गुणा करते हैं। बेटा कभी समझ में नहीं आया तो फिर हम दोबारा आपको बताते हैं। जैसे कि ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमको पता चल गया कि यहाँ पावर 3 और यहाँ पावर 3 मिल रही है हमको, हमारा दिमाग गया माइनस बी है यहाँ पर, तो दिमाग गया a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला देखते हैं। हमारा फार्मूला ये होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन देखा नहीं लिखा, फिर इसका गुणा इसमें कर लेते हैं। जब हमने देखा कि यहाँ पी स्क्वायर यहाँ a 2 बार है, तो इसका मतलब ये फार्मूला इस पे बैठेगा। अब इस फार्मूले पे अब ये वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, ठीक है। जब सॉल्व किया तो पूरा कैलकुलेशन किया तो ये आंसर हमें प्राप्त हुआ, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि ये 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब ये फार्मूले पे डिपेंड, इसका मतलब ये आंसर सही है। हम इसी पे आपको दूसरे क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। हाँ बेटा, जैसे कि ये अब हमने क्वेश्चन लिखा है, अब ये सर समीकरण विधि से बोले या गुणनखंड विधि से बोले, आपका दिमाग इतना होना चाहिए। मैंने मेरे वीडियो में देखना बीज गणित के महत्वपूर्ण सूत्र पढ़ा है, वो अगर आप पूरे पढ़ लेंगे तो बहुत सारे सवाल सॉल्व कर लेंगे, वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए सबसे पहले, तो आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो हमेशा आपको मिलते रहेंगे, ठीक है बेटा। तो ये देखिए, और हमारा ये देखिए सूत्र किस सूत्र पे डिपेंड है। हमने देखा ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिल गया है, यहाँ पर हमारा दिमाग गया ये 7 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो हमारा दिमाग गया इस सूत्र पे। मतलब इतना तो कॉमन सेंस होना ही चाहिए, इसीलिए मैं कहता हूँ मेरे पूरे सूत्र पढ़ लीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए, उसमें बहुत महत्वपूर्ण क्लासेस मिलेंगी। हर संडे को किसी महापुरुष के बारे में पूरी जानकारी मिला करेगी, ठीक है बेटा। अब हमारा ये सूत्र होता है आपका ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखा, अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं इस फार्मूले पे रख के, तो हमारा पता चलेगा कि ये सवाल सही है, अथवा इसको हम द्विघात समीकरण के रूल्स से भी लगा सकते हैं, लेकिन उसके उचित नहीं रहेगा। यहाँ स्वर समीका बैठ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 7a की पावर 2 प्लस 2ab होता है, तो a हमको मिल गया 7a, b हमारा 5b होगा होल स्क्वायर, 25b है ना, तो इसका मतलब b हमारा यहाँ पर 5b होगा, यहाँ पर प्लस का निशान लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम किनारे वाले को खंडित कर लेते हैं यहाँ पर, तब हमको पता चलता है। तो हमने क्या देखा, इसको सॉल्व किया, 7 × 49 a स्क्वायर प्लस 2 × 7 14, 14 × 5 70, या 7 × 5 35, 35 दूना 70, देखा 70 आ गया। ए और बी भी मुझे मिल गया, प्लस 5 × 25 बी स्क्वायर, ठीक है। अब हमने क्या देखा, यहाँ पर हमको ये संख्या प्राप्त हो गई, तो इसका मतलब बिना कहे सुने हमने कौन सा सॉरी यहाँ पर लिखा नहीं था, यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं, ये और ये 7a प्लस 5b का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसको ओपन करेंगे आपको ये संख्या प्राप्त हो जाएंगी, ठीक है बेटा। तो हम आपको अब अलग सा एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं, ठीक है बेटा। देखिए बस आप थोड़ी देर बने रहिए, आपका एक क्वेश्चन मैं और सॉल्व कराता हूँ, आपका बहुत महत्वपूर्ण। ये आपको हाई स्कूल 9th में ऑप्शन में भी मिल जाते हैं, 1 या 2 नंबर में भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। प्रत्येक जूनियर चाहे क्लासेस हो, चाहे 9th हो, चाहे हाई स्कूल, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाई स्कूल तक ऐसे ही सवाल तो पूछे जाते हैं, ठीक है। अब हम आपको एक मान लो दे दिया है यहाँ पर 64p स्क्वायर माइनस 16q स्क्वायर। अब ये किस फार्मूले पे होना, तो मुझे देखा, मैंने क्या देखा, इसीलिए बेटा बार बार आपसे बोल रहे हैं, 1 से लगा के 25 तक स्क्वायर और क्यूब, ये आप याद कर लीजिए, आपको पता चल जाए। जैसे 4 का स्क्वायर
4 गुणे 4 बराबर 16। अब आपको हमको पता चल गया ये 16 4 का होता है, ये 8 का होता है। तो हमें एक सूत्र आपने पढ़ा होगा कभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी ब्रैकेट में एक में ए माइनस बी। तो हमको पता चल गया कि ये सवाल इसी सूत्र पे डिपेंड है। तो हमें इसका आंसर कैसे निकालना है, यहाँ पर क्या देखते हैं, ये 8p का होल स्क्वायर माइनस 4q का होल स्क्वायर। तो अब हमने क्या किया, 8 8 14 4 4 16 pq तो स्क्वायर लगाइए। तो एक ब्रैकेट में 8p प्लस 4q लिख सकते हैं और दूसरे ब्रैकेट में 8p माइनस 4q ले सकते हैं। यही हमारा आंसर हो गया। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए और सबको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करने की कोशिश करिए। आपको हमेशा क्लासें मिलती रहेंगी, हर संडे को किसी महापुरुष के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। ओके बेटा।